कहाँ रह गया था बलराम तू? अरे वो मेरे दूर के मामा आए हुए हैं, बंसी मामा। वाह, मामा है तो जरूर बड़े सारे खिलौने और मिठाई लाए होंगे। वो बहुत बड़े कंजूस है। नहीं 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 नहीं, कंजूस नहीं, वो तो कंजूसों के राजा है, राजा। मेरे मामा से महान तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे मामा इस बोंदू के मामा से कम हो ही नहीं सकते, कंजूसी में भी नहीं। मेरे बंसी मामा से बड़ा कंजूस तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओहो, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे मामाओं को ही सिद्ध करने दो ना कि कौन सबसे बड़ा कंजूस है। कैसे? ये दोनों मुद्राएं अपने अपने मामा को दे दो, और जो भी ये सिक्का पूरे दिन अपने पास रखेगा, खर्च नहीं करेगा या किसी को देगा नहीं, वो ही सबसे महान कंजूस होगा। ये तो सबसे कम मूल्य का सिक्का है। यही तो परीक्षा है। महान कंजूस सबसे कम मूल्य के सिक्के को भी खर्च नहीं करता। मेरे मामा नहीं करेंगे इसे खर्च। मामा, ये सिक्का आपको पूरे दिन खर्च नहीं करना, समझे? ये छोटा सा पीतल का सिक्का मैं अपने पास रखूंगा ही क्यों? मेरी मान प्रतिष्ठा के लिए मामा, आपको बलराम के मामा को हराना है कंजूसी में। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। मामा, देखते हैं आप कितने कंजूस हो। ए बलराम, मैं कंजूस वंजूस नहीं हूँ, बस मेरा स्वभाव बचत करने का है। अब देखना मैं कैसे ये सिक्का सबसे बचाता हूँ। मामा, ये बाल क्यों सहेज के रख रहे हो? तो क्या इन्हें बेकार जाने दूं? अरे एक दिन मैं गंजा हो जाऊंगा, तब ये सारे बाल इकट्ठा करके अपने सर पे चिपका लूंगा गोंद से। जंबो दीदी, आपने अपने बेटे को बचत करना बिल्कुल नहीं सिखाया। हाँ। वो आप सिखा देना। चलिए, अब जाकर स्नान कराइए, मैं खाना बना लेती हूँ। तुम क्या करने वाले हो? बस इनसे इनका सिक्का मांग लूंगा। और नहीं दिया तो फिर आगे? आगे की क्रिया इनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जय जगन्नाथ मान्यवर, आप तो कोई बड़े प्रभावशाली व्यक्ति लग रहे हैं। वो तो मैं हूँ। तो मान्यवर कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए इस गरीब भिक्षुक को। अभी तो धन नहीं है मेरे पास। लेकिन एक काम करो, कुछ देर में हमारे हवेली पर आ जाना। महोदय, महोदय, ये आपके गले में ये सिक्का है, मेरा काम इसी से चल जाएगा। ये तो खोटा सिक्का है। तुम घर पर ही आ जाना। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह ये भिक्षुक कहाँ से आ गया? यजमान, यजमान, भाग क्यों रहे हैं? तुमसे अपना धन बचाने। नहीं नहीं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। आपके गले में एक सिक्का लटक रहा है, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। नहीं नहीं, ये तो खोटा सिक्का है। अरे रुकिए। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो, शाम को घर आ जाना, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हैं? वाह, अद्भुत, ये तो बड़ा ही प्राचीन सिक्का लगता है। मुझे दे दो, मैं इसकी 100 मुद्राएं दूंगा। मेरे मामा ही जीतेंगे। नहीं नहीं, ये तो मेरे भांजे का सिक्का है, मैं आपको नहीं दे सकता। मामा, वो सिक्का ले गया। अरे जाने दो भांजे, जाने दो, खोटा सिक्का था। रो मत दामू, अभी क्रिकेट मामा चोर को पकड़कर सिक्का वापस ले आएंगे, है ना मामा जी? हाँ हाँ, सिपाहियों,
उस चोर को पकड़कर सिक्का वापस ले आओ। अरे भांजे, तू दामू की सहायता क्यों कर रहा है? तुझे अपने मामा पर ध्यान देना चाहिए। मुझे मेरे कंजूस मामा पर पूरा विश्वास है। वाह, अद्भुत। ये तो बड़ा ही प्राचीन सिक्का लगता है। मुझे दे दो, मैं इसकी 100 मुद्राएं दूंगा। अच्छा, 100 मुद्राएं, अर्थात इसका मोल बहुत अधिक होगा। चलो 200 मुद्राएं। तुम्हारे पास कितना धन है वो बताओ, फिर सोचूंगा। मेरे पास 500 मुद्राएं हैं, सब ले लो। इसका अर्थ ये सिक्का तो 500 से भी अधिक मूल्यवान है। ये ऐसे नहीं मानेगा। सिक्का दे दो। नहीं दूंगा। अरे ये चोर कहाँ गया? जगन, ये दामू के साथ भेदभाव होगा। उसका सिक्का वापस दो। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये लीजिए। सिक्का दे दो तो प्राण बच जाएंगे, नहीं तो मैं ये डाली काट दूंगा। अरे ऐसे कैसे काटोगे? बंसी मामा तो सच में अद्भुत कंजूस है। ये मेरा भाई क्रिकेट और मेरा बेटा दामू। भैया दामू, ये बहुत ही बड़े वास्तु विशेषज्ञ है। क्या करने वाला है तू? तुझे बस जैसा कहा है वैसा कर। ये मेरे बंसी मामा। मामा, ये बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैं। ये श्रापित सिक्का है, इसे तुरंत उतार फेंकिए, नहीं तो ये आपका अनर्थ कर देगा। क्या? मामा, बस शाम तक रुक जाइए। क्या? अरे इस सिक्के के अभी मुझे कोई 500 मुद्राएं दे रहा था। अरे लक्ष्मी भला कभी अनर्थ कर सकती है? मैं नहीं मानता। जाइए आप, जाइए। मामा, क्या हुआ? भांजे सुन, वो भिक्षुक आ रहा है ना, उससे कह देना मैं बहुत अस्वस्थ हूँ और वैद्य जी के पास गया हूँ। मेरे यजमान कहाँ हैं? वो अस्वस्थ है, तो वैद्य जी के पास गए हैं। क्या मेरे यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं अभी उनके लिए अनुष्ठान करता हूँ। बंसी मामा, देखते हैं कब तक तुम मुझसे छुपते हो। क्या ये सिक्का सच में श्रापित है? अब मैं क्या करूं? इसे तुरंत जल में बहा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मामा, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलता हूँ। सुन भांजे, तुम ऐसा स्वांग करो जैसे वैद्य के पास से आ रहे हो और आकर इससे कह देना कि मेरे प्राण निकल गए। मामा जी नहीं, एक सिक्के के लिए ये सब नहीं। आप दे दो ये सिक्का उसे। कतई नहीं, मैं बड़ा हूँ ना, जैसा कहता हूँ करो। कहाँ फंस गया मैं जगन और मामा के बीच में। क्या हुआ बेटा? वो मेरे मामा जी चल बसे। क्या मेरे यजमान चल बसे? अब तो मुझे ही उनका क्रियाक्रम करना होगा। मैं सामग्री लेकर अभी शमशान पहुंचता हूँ। चलो चलो। कहाँ? शमशान घाट। एक बार ये मेरी चिता देख लेगा तो मेरा पीछा छोड़ देगा। मामा! मामा, बस थोड़ी देर और। भांजे, ये श्रापित सिक्का मेरा कुछ बुरा कर देगा तो? नहीं, मैं ये संकट मोल नहीं ले सकता।
मामा अब तो ये सिक्का दे दो। क्रिकेट मामा ने भी फेंक दिया। चुप, मैं अपना सिक्का नहीं दूंगा। मामा बस बहुत हुआ। जैसा चल रहा है चलने दो, ये अभी यहाँ से चला जाएगा। तेरे मामा तो सच में अद्भुत हैं। जगन, इनका कुछ कर। ब्राह्मण देवता, आप जाइए, नदी किनारे आपको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। मामा, कंजूसी की भी हद होती है। मामा, आपकी जगह कोई और होता तो कब का सिक्का दे देता। ऐसे कैसे दे देता मैं ये सिक्का? ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, स्वयं लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। हाँ? वैसे तो कंजूसी अच्छी बात नहीं है मामा जी, पर आज देवी लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हुई होंगी। होनी ही चाहिए। अरे मुझसे अधिक लक्ष्मी माँ से कोई और प्रेम कर सकता है भला? अब चलो, चलकर बढ़िया सा खाना खाते हैं। क्यों दामू, अब तो मानते हो ना? हाँ हाँ बलराम, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बंसी मामा मेरे क्रिकेट मामा से अधिक महान है। हे प्रभु, इसे ठीक करना तो मैं हर दिन भूल जाती हूँ। गुरु माँ, मैं कल ये करवा दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे मेरे भक्त ने स्मरण किया तो मैं आ गया। मैं जरा देखूं क्या हुआ है वहाँ। हाँ देख ना, वैसे भी तो किसी को दिखाई नहीं देता ना। हाँ। तो ये समस्या है। हाँ? ए बलराम, ये तेरा गधा यहाँ क्यों आया? लेके जा इसे। अरे टुक टुक, तुमने तो इसे ठीक कर दिया। तुम तो बड़े समझदार निकले। हाँ गुरु माँ, मेरे टुक टुक जैसा कोई नहीं। मेरा प्यारा टुक टुक। अरे वाह टुक टुक, तुम तो मेरा सारा सामान भी ले आए। कितने बुद्धिमान हो तुम। कितना प्यारा बच्चा है टुक टुक। हाँ भोली, चलो तुम भी सहायता करो। महाराज की प्यारी भोली से श्रम करवाना सही बात नहीं है। राजकुमारी, कृपया करके आप भोली को यहाँ से ले जाइए। देख जगन, प्रतीत हो रहा है कि महल में किसी उत्सव की प्रस्तुति शुरू है।
देखो देवजानी। देवो, तुम्हारे घोड़ों से तो ये गधा टुक टुक अधिक वीर और कुशल निकला। टुक टुक, देवजानी। तुम इतने समझदार हो, इतने कुशल हो, इतने प्यारे हो। तुम्हें यहाँ मेरे साथ महल में रहना चाहिए। क्या? नहीं नहीं, टुक टुक मेरा है, वो मेरे साथ ही रहेगा। नहीं, टुक टुक का स्थान महल में है। यहाँ उसे अच्छा खाना पीना, प्रशिक्षण सब मिलेगा। कुछ कर। ओह, मुझे कहीं जाना है। टुक टुक मेरा है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। मैं राजकुमारी हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरा बन जाता है। पापा देखा आपने? बलराम ने कैसे मुझे धक्का देकर गिरा दिया। आप इसको दंड दीजिए पापा। देवो, मैंने देखा है, तुम्हें बलराम ने नहीं गिराया, तुम स्वयं गिर गई। तुम जाओ बेटा। पापा, आपने मुझे सबके सामने डांटा। देवजानी, एक पिता का धर्म होता है अपनी संतान को सही शिक्षा देना, और मैं तुम्हें बलराम से टुक टुक को बलपूर्वक नहीं लेने दूंगा। पर बटुक काका ने भी तो आपसे आपका घोड़ा लिया था। वो मैंने स्वयं बटुक को उपहार में दिया था, समझी? अब जाओ अपने कमरे में। राजकुमारी, आपको हमारा टुक टुक चाहिए? हाँ सोमनाथ काका, टुक टुक ने कल मेरे प्राण बचाए और अब मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। चुप टुक टुक, हमारा टुक टुक तो एक साधारण सा जीव है, हमारी भांति। आप तो भाभी जी, जो राजकुमारी जी को आपका गधा भाग गया है, तो आपको क्या समस्या है? आप कहें तो हम सेनापति जी को यहाँ बुलवा दें। या स्वयं महाराज को? नहीं नहीं, उनको कष्ट मत दीजिए। ठीक है, आप टुक टुक को ले जाइए राजकुमारी। प्रभु, बचाइए मुझे प्रभु। इधर। अरे बेटा टुक टुक, देख, अब तू राजकुमारी के साथ महल में जा, ठीक है? मेरा प्यारा बच्चा, हम तुमसे वहाँ मिलने आते रहेंगे। देवजानी ने बेचारे माँ बाबा को धौंस दिखाकर उनसे टुक टुक ले लिया। राजकुमारी, ठहरिए। टुक टुक को बलराम ने बड़े प्रेम से पाला है। ये दोनों साथ ही रहते हैं, खाते पीते सोते भी साथ हैं। आप बस वचन दीजिए, आप भी ऐसा ही करेंगी? हाँ हाँ काका, मैं तभी खाऊंगी जब टुक टुक खाएगा, और तभी सोऊंगी जब टुक टुक सोएगा। आप निश्चिंत रहिए। देवो, ये टुक टुक? बाबा,
ये मुझे सोमनाथ काका ने उपहार में दिया है। आप चाहे तो पूछ लीजिए। जी महाराज, जब सोमनाथ को पता चला कि राजकुमारी को उनका टुकटुक भाग गया है, तो उन्होंने स्वयं ही उसे उपहार में दे दिया। हाँ महाराज, हम भी थे वहाँ। देखो टुकटुक, ये है तुम्हारा नया घर। कितनी बड़ी जगह है ना? अब तुम यहाँ खूब खेलो, कोई नहीं रोकेगा। भोली, टुकटुक से मिलो, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। हाँ? तुमने बलराम को छोड़ दिया? मैंने किसी को नहीं छोड़ा। तुम्हारी राजकुमारी बलपूर्वक मुझे यहाँ लाई है। छोटे पशुओं के साथ यही होता है, इसलिए मेरी बात मानो, नहीं तो कोई भी तुम्हें ले उड़ेगा। भोली, और ऊंचा उछालो, और ऊंचा। पानी। नहीं, निकालो मुझे भोली दीदी। हाँ, बस एक और बार। गंदे गधे, मुझे पूरा भिगो दिया। तो क्यों लाई मुझे यहाँ? वो हमारी बोली नहीं समझ सकती। वो उसकी समस्या है। क्रिकेट मामा, सेवक से कहिए टुकटुक को ठीक से स्वच्छ कर दे और उसे रहने के लिए स्थान दे दे। आप लोगों ने मेरा टुकटुक दे दिया? कैसे बाबा? वो मेरा टुकटुक है, देवजानी का नहीं। माँ, आपने भी नहीं रोका। बेटा, वो राजकुमारी है, हम उन्हें ऐसे मना नहीं कर सकते। बलराम, मैं धन जोड़कर तुम्हें एक और गधा। नहीं, मुझे दूसरा गधा नहीं चाहिए, मुझे मेरा टुकटुक ही चाहिए। आप लोगों ने ये सही नहीं किया। बलराम, मैं था वहाँ। माँ बाबा के पास और कोई चारा नहीं था। तो तुमने क्यों नहीं रोका मेरे टुकटुक को जगन? ये बलराम किससे बात कर रहा है? मेरा प्यारा टुकटुक, पता नहीं वहाँ कैसा होगा। मेरा कार्य राजसी घोड़ों की देखभाल करना है। ये गधा मेरे मत्थे क्यों मर दिया राजकुमारी ने? जाओ वहाँ कोने में जाकर बैठ जाओ। जगन, तू मेरे टुकटुक को वापस लेके आ। तू तो सब कर सकता है ना? बलराम, हर प्राणी और जीव की अपनी नियति और अपनी यात्रा होती है। मैं कर्मफल में हस्तक्षेप नहीं करता। टुकटुक तेरा भी तो मित्र है ना जगन? और वो वहाँ चिंतित होगा, अकेला होगा, और तू यहाँ मेरे पास बैठा है। कैसा मित्र है तू? राजसी घोड़ों के अस्तबल में गधा कभी सुखी नहीं रह सकता। देवजानी ने कहा था वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, जो कि उसने नहीं रखा।
और ये बात हमें उसे स्मरण दिलानी होगी टुक टुक। वो कैसे प्रभु? तुम्हें थोड़ा नटखट बनना होगा। बलराम को बुलाने का समय आ गया। मुझे तत्काल टुक टुक के पास जाना चाहिए। ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरी तरफ चला रहा है। भागो! ये टुक टुक को क्या हो गया है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? प्रतीत होता है ये पागल हो गया है। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? प्रभु बचाओ! टुक टुक, ये तुम क्या कर रहे हो? सैनिकों! टुक टुक, हाँ, भागो उसके पीछे, कुर्सी के ऊपर, मेज के नीचे। इधर, नहीं, उधर, पकड़ो। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कितना गंदा गधा है तुम्हारा बलराम। तुमने इसे शिष्टाचार नहीं सिखाया थोड़ा सा भी। टुक टुक, ये क्या व्यवहार है? अब से यही तुम्हारा घर है टुक टुक, और तुम देव जानी की हर बात मानोगे, समझे? बाबा का नाम बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, अब जाओ तुम। वो सब मैंने टुक टुक से करवाया था, तूने उससे ही डांट दिया। परंतु टुक टुक को ये सब नहीं करना चाहिए ना। पर मैं तो ये सब टुक टुक को तेरे पास वापस लाने के लिए कर रहा था। टुक टुक को ऐसे वापस नहीं लाना है। अब टुक टुक को वहीं रहने दे। महल तो मेरे घर से अच्छा ही है। अब मैं तुम्हारी सारी बदमाशी ठीक कर दूंगी। तुम उस बलराम के साथ रहे हो ना,
तो ऐसे हो गए थे। अब देखना। टुक टुक सीधे खड़े रहो। हाँ। देवजानी, ये क्या किया तुमने? टुक टुक कितना दुखी है। तुम चुप करो। अब ये मेरा गधा है, मैं जो चाहे करूं। टुक टुक, खाते हो या नहीं? देवजानी, टुक टुक को ऐसा भोजन अच्छा नहीं लगता। पर मुझे टुक टुक को यही खिलाना है और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, समझे? बस प्रभु, अब बस करो। तथास्तु। हाँ, बाबा कितना प्यारा है ये छोटा घोड़ा। ये मेरे लिए है? नहीं, ये बलराम के लिए है, क्योंकि तुमने उससे उसका मित्र छीन लिया। मैं टुक टुक बलराम को वापस देने ही वाली थी बाबा। मुझे टुक टुक अब अच्छा नहीं लगता। आप मुझे ये घोड़ा दे दो ना। जाओ, पहले बलराम को टुक टुक वापस करो और उससे अनुमति लेके आओ। हाँ? बलराम, तुम टुक टुक को ले जाओ। और क्या मैं ये घोड़ा ले सकती हूँ? हाँ, तुम वो घोड़ा ले सकती हो। हाँ? रुको देवो, तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अनुचित था। तुम भले ही राजकुमारी हो, और अनुशासन सब पर लागू होता है। ये घोड़ा अब हमारी सेना में जाएगा परीक्षण के लिए, और तुम्हें इस पूरे महीने कोई भी वो वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम हठ करोगी। अभी तुम अपनी गलती समझोगी। बलराम को टुक टुक मिल गया, टुक टुक को बलराम, और देवजानी को एक सही पाठ। और तुझे मिला बड़ा आनंद, जानता हूँ मैं। हाँ हाँ, सब जानता है तू। तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था टुक टुक। हाँ बलराम, मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा था। अब लग रहा है मेरा प्यारा टुक टुक। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। चलो, अब घर चलते हैं। कितना सुंदर पत्थर। ये देखो जगन। पता है, आज ही गुरु माँ ने हमें रत्नों और मणियों के बारे में बताया। देवजानी ने कहा उसे नागमणि चाहिए, दामू को पारस मणि, और शंभू ने कहा उसे तुम्हारी कौस्तुभ मणि सबसे प्रिय है। ये सारे मणि बहुत प्रभावशाली हैं। टुक टुक, पानी से बाहर आओ, बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कोई मणि प्राप्त करनी हो तो वो कौन सी होगी? ना बाबा, मुझे कोई मणि प्राप्त नहीं करनी। एक बार तो मुझ पर मणि चोर का कलंक लग चुका है। क्या? तुझ पर चोरी का कलंक? हाँ, श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक। द्वारकाधीश, आप ही ने मेरे भाई को मारा और मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली। प्रिय सत्रजीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं वचन देता हूँ अपने निर्दोष होने का प्रमाण मैं तुम्हें देकर रहूंगा। सबको यही लगा था कि मैंने वो मणि चुराई है, इसीलिए मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ सत्रजीत के छोटे भाई का शव मिला था। लगता है किसी शेर ने मारा है, तो मणि भी उस शेर के पास ही होगी। शेर को ढूंढते हुए
मैं एक रीछ की गुफा के सामने जा पहुंचा। शेर के पंजों के निशान यहीं आकर रुकते हैं। लगता है किसी रीछ ने उसे मार डाला। मैं अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और वहाँ मुझे वो मणि दिखी। दूर रहो मेरे बच्चों से। वो और कोई नहीं, महाबलशाली जाम्बवन जी थे। कई दिन तो हम दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। जब जाम्बवन टूटने लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि मैं ही नारायण अवतार राम और कृष्ण हूँ। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय जाम्बवन, मुझे वो मणि चाहिए। वो किसी और की धरोहर है। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। सही कहा, रहना भी चाहिए। मैं भी मणियों से दूर रहूंगा। सफाई कर्मचारी है ना? फिर भी गुरु माँ ने हमें सफाई का काम दे दिया। गुरु माँ ने कहा राज्य के सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब प्रजा भी सफाई रखने में उनका योगदान दे। और हम जब उनका काम करेंगे तभी तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन है दूसरों की फैलाई गंदगी को साफ करना। मुझे अच्छे से पता है गुरु माँ ने क्या कहा। तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। हाँ? बच्चों, तुम लोग मुझे भी साफ कर दो। मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। बूढ़ा, गरीब, अपंग हूँ। तुम्हें साफ करके हमें कोई बीमारी नहीं मोल लेनी। बाबा, आप किसी नदी तालाब में जाके नहा लो। बेटा, मैं बूढ़ा कमजोर हो गया हूँ। मुझ में शक्ति ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बाबा, चलिए मेरे साथ। ये बलराम को महान बनने का बड़ा चस्का है। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं। क्षमा करना, नए खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। ये लो बलराम, सदा सुखी रहो। क्या दिया तुझे बाबा ने? देखता हूँ। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। बाबा, बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा कहाँ गए? तुझे नहीं चाहिए तो ये मणि मुझे दे दे। काश ये नागमणि होती। अरे, ये कहाँ से आ गया? लगता है ये जादुई मणि। बचाओ! बचाओ! अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, वापस जाओ। तो ये इच्छा पूर्ति मणि है। देखता हूँ, क्या ये पारसमणि बन सकती है? जिसे छुए वो सोने का बन जाए। ये क्या हो गया? मूर्खों को इच्छा मांगना भी नहीं आता। मणि महोदय, मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरी में सबसे बड़ा दिमाग हो। मणि, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी में सबसे लंबा हो जाऊँ। अरे लो, तुम भी कम मूर्ख हो क्या? पूरी में लंबे लंबे पेड़ हैं और दिमाग बड़ा करके क्या होगा? अधिक ज्ञान मांगते। क्षमा करना, मुझे कहना चाहिए था मनुष्यों में सबसे लंबा। और मुझे कहना चाहिए था पूरी में सबसे ज्ञानी। चुप!
मणि जी, आप मेरे दोनों मित्रों की इच्छा वापस ले लो। ओ, ये मणि नहीं, संकट है। मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। भगवान जाने कौन सी मणि थी वो। दाऊ, आपने बलराम को चिंतामणि क्यों दे दी? मैं देखना चाहता था कि वो मणि का क्या करता है। मणि जी, आप जल्दी से। सच में ये मणि इच्छा पूरी करती है? मामा जी, पर ये मणि बहुत विचित्र है। आप इसका प्रयोग ना करें। ए, चुप भोंदू। सुनो मणि, मेरे भांजे को पहले जैसा बच्चा बना दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे भांजे को बड़ा बच्चा बना दो। अरे 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 रुको रुको। मामा, ये क्या किया आपने? अरे ज्ञान बाद में देना, पहले इसे पकड़ते हैं। मणि, मेरे दामू को उसकी सही आयु वाला बना दो। अरे मामा, क्या करते रहते हो आप? अरे भांजे, ये समय गुस्सा करने का नहीं, धनवान बनने का है। अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ इससे। नहीं नहीं मामा जी, ये मणि आपको संकट में डाल देगी। ए, तू मुझे मत सिखा, मुझ में तुझसे ज्यादा अकल है। चल दामू। बाबा, कैसी मणि दे दी आपने? मेरे सभी मित्र परेशान हो गए। दाऊ, आप? वो बलराम, मैंने तो चिंतामणि तुम्हें दी थी। ये मणि वो सब देती है जिसका हम चिंतन करते हैं, पर तुमने तो कुछ चिंतन ही नहीं किया। क्योंकि मेरे चिंतन में हमेशा जगन होता है, तो मुझे और किसी वस्तु का चिंतन क्यों होगा? हाँ दाऊ, देख लिया। हाँ हाँ, देख लिया। बलराम, तुम सच में बहुत निर्मल हृदय के हो। ए मणि, यहाँ ठंडी हवा चला दो। मामा, अब रहने दो। लाओ मणि। हाँ, मणि, यहाँ गर्मी कर दो। ला यहाँ। ए मणि, यहाँ पूरी का मौसम कर दो और हल्की फुल्की वायु का झोंका आने दो। वाह, क्या ठंडी हवा है मामा। अब कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। ए मणि, हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय बना दो। मामा, ये क्या किया? मणि, ये मणि है या सरदर्द? ए मणि, हमें फिर से मनुष्य बना दो। अब हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय दो और 10 घड़े भरकर सोने की मोहरें। वाह! अब आपने सही इच्छा मांगी है मामा। इच्छा हमेशा उतनी ही करो जितनी आवश्यकता हो। अब देखना कैसे ये धन इनकी बुद्धि फेरता है। भांजे, जल्दी खा, फिर चल यहाँ से। कहीं कोई चोर आ गए तो? मामा, उससे पहले अगर खाना सूंघते सूंघते जंगली कुत्ते आ गए तो? पकड़ो इन्हें। दामू और किरकिट मामा सुरक्षित रहे। बचाओ! बचाओ! दाऊ, अब इसे कभी किसी को मत देना। बहुत ही भयानक मणि है ये। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरा भोला प्यारा बलराम। जय जगन्नाथ काकी। जय जगन्नाथ बेटा। भाई वाह, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल मिट्ठन के प्यारे कक्कू जैसा। मैं हूँ कक्कू, मैं हूँ प्यारा, मैं हूँ कक्कू, मैं हूँ प्यारा। जय जगन्नाथ महाराज।
जय जगन्नाथ। कैसे हो बलराम? ओहो, ये तो महाराज का भी चहीता लगता है। कक्कू, मैं अब तुम्हारी देख रेख नहीं कर सकता मेरे बच्चे। जा तू उस बच्चे के पास चला जा। वो प्यारा नेक बच्चा तेरा ध्यान रखेगा तो उसी के पास तो सुखी भी रहेगा। समझ गया ना कक्कू? जय जगन्नाथ। अरे ये तेरे गले को क्या हुआ? मैंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला और तुझे मेरे गले में समस्या भी दिख गई। जय जगन्नाथ। ये तुमने बोला? जय जगन्नाथ। तुम तो अद्भुत हो। तुम्हारा नाम क्या है? कक्कू। कक्कू कितना प्यारा नाम है। तुम्हें और क्या क्या आता है कक्कू? कक्कू ध्यान कर सकता है, पूजा कर सकता है, पर उसे गुलाटी मारना सबसे प्रिय है। तुम तो बड़े कलाकार निकले। तुम्हारा घर कहाँ है? कक्कू के पास ना कोई घर है ना कोई मित्र। अब से है घर भी और मित्र भी। अब से हम तीनों नहीं टुक टुक, बुरी बात। आज से कक्कू तुम्हारा भी मित्र है। अच्छा कक्कू, तुमने कुछ खाया? ये रहा तुम्हारा निवाला। तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलो, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। दुकान के लिए देरी हो रही है, मैं तो चला। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरे देखो तो इस तोते को, कितना मनमोहक है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये आभूषण निकाल क्यों नहीं पा रहा? अरे किसका तोता है ये? क्षमा कीजिए, ये मेरा तोता है। बलराम, लगता है तुम्हारे तोते को भूख लगी है। हाँ सेनापति काका, फलों की टोकरी देख इनके पास चला गया होगा। हमारे रहते चोरी करोगे हैं? कौन हो तुम? जी, मैं मिठन। पर कैसे चोरी? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, जानता है हम कौन है? ऐसी सीटी बजाऊंगा कि तेरे तोते के साथ तू भी उड़ता दिखाई देगा। आपको कैसे ज्ञात हुआ? क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मिठन ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं करेगा। चोरी नहीं करेगा हैं? हम भी देखते हैं मिठन चोरी कैसे नहीं करेगा। करनी तो पड़ेगी। जी, चोरी करनी पड़ेगी। देखो मिठन, हमारे लिए चोरी करना बुरी बात थोड़ी ना, बस उसका सही करना देना ये बुरी बात है। और बुरे लोगों की तो नहीं, दूंगा, बिल्कुल दूंगा। परंतु उसके लिए आपको भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी।
उपाय तो बहुत बढ़िया है और इसमें यदि बलराम को फंसा दिया जाए तो कोई हम पे संदेह भी नहीं करेगा। अरे ये क्या किया? मैं हूँ मैं। मान गए, चोर हो तो ऐसा। वाह रे मेरे बच्चे वाह, आज तो मिट्ठन तुझे जी भर के मिर्च खिलाएगा। दिन निकलने को है, जा एक अंतिम बार जा जा। सेनापति जी, आपका हार। पकड़ो उस तोते को। ये क्या, हमारा हार भी नहीं है? हमारा भी नहीं। वैसे ये तोता तो बलराम का प्रतीत होता है। ये तोता कहाँ खो गया? गुम होकर जाएगा भी तो अपने स्वामी के पास ही जाएगा। बलराम बाहर निकलो। जय जगन्नाथ। ये लो आ गया ढोंगी। ढोंगी? ये क्या कह रहे हैं आप? बलराम, राजमहल में जो चोरियां हुई है वो तुम्हारे तोते ने ही की है। वैसे यदि ये तोता आपके यहाँ चोरी कर रहा था तो इन लोगों के साथ कौन था? हाँ, ये लोग तो पूरी रात हमारे साथ भजन कीर्तन कर रहे थे और अभी सुबह से तो दोनों मेरे बगीचे के फूल चुन रहे थे। फिर ये चोरी कैसे कर सकते हैं? बलराम, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये तोता तुम्हारे साथ ही था? जी सेनापति जी। सेनापति जी, घर के भीतर ढूंढने पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो मेरा हार है। देखा सेनापति जी, बलराम जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। तुम चिंता मत करो टुक टुक, मैं हूँ ना। ककू, क्या तुम्हें पता है कि मिट्ठन ने ही तुम्हें इस चोरी के दोष में फंसाया है? नहीं नहीं, मिट्ठन ककू को करते हैं प्यार, बहुत प्यार। तुम सचमुच भोले हो।
यहाँ तुम पिंजरे में बंदी बने पड़े हो और वहाँ मिट्ठन अपने चुराए हुए सोने को लेकर भागने वाला है। नहीं नहीं, झूठ झूठ। ठीक है, मत मानो, पड़े रहो यहाँ कारावास में। पकड़ो इसे, भागने न पाए। सेनापति काका, इसका पीछा कीजिए, यही आपको अपने स्वामी और चुराए हुए आभूषण तक ले जाएगा। सैनिकों, उस तोते का पीछा करो। अब जो चोरी में साथी हो, उनकी भागीदारी दंड में भी तो होनी चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अब दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी तो गड्ढे में गिरोगे। इन सबको पिघला देता हूँ ताकि कोई सिद्ध ही न कर पाए कि ये उनका है। अरे ये हो क्या रहा है? ये अग्नि जल क्यों नहीं रही है? अरे पहले तो जल ही नहीं रही थी, अब जल रही है तो पूरा घर जला दिया। नहीं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चल यहाँ से, अब मुझे उस तोते की कोई आवश्यकता नहीं है। चल। तो तुम सच में मुझे फंसाकर भाग रहे थे यहाँ से? अरे हट जा, इतने सोने चांदी के बदले तेरे जैसे अनगिनत तोते बलि चढ़ा सकता हूँ मैं। आया बड़ा, चल हट। बहुत भाग लिए, अब चलो कारावास। क्या हुआ बलराम, दुखी क्यों है? बेचारा कक्कू रात भर मेरे साथ था, फिर भी उसे चोरी का दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कक्कू, तुम्हें तो बंदी बनाकर ले गए थे। नहीं, वो मेरा भाई बक्कू था। बचपन से ही मिट्ठन ने हमें पाला था और चोरी करना सिखाया था। बक्कू तो चोरी करना सीख गया, पर मेरा मन प्रभु की भक्ति में लगा रहता था, इसलिए मिट्ठन ने मुझे तुम्हारे साथ छोड़ दिया और बक्कू को अपने पास रख लिया। जगन, मुझे पता था कि कक्कू चोरी कर ही नहीं सकता। बड़े दिनों बाद पधारे महर्षि भास्कर। आपके पावन चरणों ने हमारे गुरुकुल को और भी पवित्र कर दिया। जब प्रभु जगन्नाथपुरी बुलाएंगे तभी तो हम आ पाएंगे। प्रभु के दर्शन हो गए, अब हमारी साधना का समय हो रहा है। कोई शांत जगह बताइए। गुरुकुल में बच्चों का शोर बहुत होगा। हाँ, पर पीछे आम का बगीचा है, वो जगह उचित रहेगी। अवश्य। पकड़ पकड़ बलराम, पकड़। पकड़ बलराम, पकड़। क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? जब तू खुद ही मेरे पास चला आता है तो मैं तेरे पीछे क्यों भागूं? हाँ, चल पकड़ा पकड़ी हो गई, अब कुछ खान पान हो जाए। तुझे भी ना हमेशा ही भूख लगती रहती है। चल आजा, आज मैं तुझे आम खिलाता हूँ। ना ना, मैं रुका हूँ, तू लगे रहे।
जगन, अब तू ही देख ले। पेट तो भर गया, अब मैं चलता हूँ। तू भी जल्दी घर जा, रात होने वाली है। कुछ आम घर के लिए भी ले जाने चाहिए, मगर एक भी नहीं बचा। आम तोड़ू कैसे? मेरा निशाना तो लगता ही नहीं। कौन हो तुम बालक? मेरी साधना भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं तो आम तोड़ने गया था। बलराम, ये तुमने क्या किया? मैं आपके सम्मान के कारण यहाँ रुका था गुरु माँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसे शिष्य इस गुरुकुल में प्रवेश ना करें। गुरु माँ, ये तुमने उचित नहीं किया बलराम। कुछ समय तक तुम्हें गुरुकुल से निलंबित किया जाता है। अरे बलराम! ये कौन सा तरीका है पेट पर बिठाने का? अरे बलराम, इतना निराश क्यों दिख रहा है? तुझसे क्या छिपा है? गुरुकुल से निलंबित होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ नहीं, पर बर्फ अच्छी लगती है ना? वो देख। बर्फीला हिमालय। जगन, इन कपड़ों में तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे ये ले। ये पानी तो इतना विशुद्ध और मीठा है। हाँ, क्योंकि ये पानी उस हिमनाद से अभी अभी पिघल कर आ रहा है। खेल कूद बहुत हो गई, मैं कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। इतने विशाल पहाड़ है, मेरी तो आँख ही बंद नहीं हो रही। हे मानव
बता दो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मुझे क्षमा कर दें। आपको हिममानव रूप में देखकर डर के मारे मेरा तो रक्त ही जम गया था। पर आप मेरे पीछे दौड़ क्यों रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रहा था बलराम, बल्कि तुम्हें इस पतली बर्फ की चादर पर दौड़ने से रोक रहा था। परंतु आप यहाँ कैसे प्रभु? हिमालय का ये क्षेत्र ऋषियों की साधना का क्षेत्र है। यहाँ अनेक गुफाओं में ऋषिगण अपने तप और साधना में लीन हैं। और तुम तो ऋषियों के रक्षक हो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बलराम, तुम सुनोगे हनुमान ऋषियों के रक्षक कैसे बने? बचपन में मैं बड़ा नटखट हुआ करता था। मुझ में बल और सामर्थ्य तो इतना था जिसकी सीमा मैं खुद नहीं जानता था। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे लिए तो हर एक चुनौती एक खेल था, पर एक दिन खेल खेल में मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई। और उसी गड़बड़ के कारण मुझे ऐसा श्राप मिला जिससे मैं अपना सारा बल और सामर्थ्य भूल गया। फिर प्रभु श्री राम के आगमन के बाद ही मुझे मेरी शक्तियाँ फिर से स्मरण कराई गई। और पश्चाताप करने के लिए युगों युगों तक हनुमान साधु और संतों के रक्षक बन गए। अब मैं समझा जगन, तू मुझे यहाँ क्यों लाया था। चल जगन, वापस पुरी चलते हैं। गरुड़। मैं भी ऋषियों की रक्षा करूंगा। ऋषिवर की साधना अब तक चल रही है, तो मेरा रक्षा कर्तव्य भी चलता रहेगा। भेड़िया! बलराम, तुमने उस भेड़िए को मुझ पर आक्रमण करने से रोका। धन्यवाद बलराम। क्षमा ऋषिवर, आपकी साधना फिर भंग हो गई। नहीं नहीं बलराम, मेरी साधना बिना किसी विघ्न के पूरी तरह समाप्त हो गई। चलो अब तुम भी घर जाओ। कल सुबह गुरुकुल भी तो आना है पढ़ाई के लिए। क्या? तो क्या मैं गुरुकुल दोबारा आ सकता हूँ? मुझ पर कोई रोक नहीं? नहीं, ऋषिगणों की रक्षा करने वाले तुम जैसे छात्रों की तो गुरुकुल को और इस संसार को अधिक आवश्यकता है। तुलसी काका, क्या मैं आपकी तरह कभी इतनी सुंदर मूर्तियाँ बना पाऊंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन्नाथ जी की प्रेरणा हो तो बिल्कुल संभव है। बन गई हमारे महाप्रभु की बिना पलकों की आंखें, जिससे कि वो हमें हर क्षण देखते हैं।
और अब बारी है भगवान के हाथों की, जो हमें सदैव हृदय से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे वाह, बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई है तुमने बलराम। महाप्रभु की बड़ी कृपा है तुम पर। महाप्रभु की कृपा और आप जैसे गुरु का आशीर्वाद काका। जगन, जगन, देख देख, मैंने तुलसी काका की शिक्षा अनुसार तेरी ये मूर्ति बनाई है। देख। ओहो, कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर है बलराम। क्या सुंदर नहीं है? जगन, पीछे देखो, पीछे। महाराज को सूचित करना होगा। महाराज, महाराज। क्या हुआ बलराम? महाराज, एक भयंकर चक्रवात पुरी की ओर आ रहा है। क्या? बटुक, महामंत्री, तुरंत जाइए और प्रजा की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। तटीय क्षेत्रों के लोगों को महल की ओर ले आइए। जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी में चक्रवात आने वाला है। सभी लोग महल की ओर प्रस्थान करें। चलिए चलिए, इससे पहले कि पानी भर जाए, सभी महल की ओर चलिए। भोली, केला खाओगी? केला? अच्छी भोली, मेरी प्यारी भोली, ये लो केला खाओ। और इन सभी लोगों की नाव खींचकर किनारे लगा दो। चतुर्भुजो जगन्नाथ, कंठ शोभित कौस्तुभा, पद्मनाभो वेद गर्भ, चंद्र सूर्य विलोचना। तुलसी काका, तुलसी काका, आप अब तक यहाँ हैं? चक्रवात पुरी के एकदम निकट पहुँच गया है, जल्दी चलिए। तुम चिंता मत करो बलराम, जगन्नाथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। काका, सही बात है कि जगन्नाथ है, पर कर्म तो हमें करना है ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ। नहीं काका, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाते हो।
देखा, जगन्नाथ अपने भक्तों को एक खरोच तक नहीं आने देते। फिर मैं इस झोपड़ी से गिरूं या पूरा का पूरा आसमान मुझ पे आ गिरे, समझे? अब जाओ तुम, ये गुरु का आदेश है। हे प्रभु जगन्नाथ, अपने भक्त तुलसीनंदन जी की रक्षा कीजिए। तुलसीनंदन जी, आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। आप मान लीजिए कि जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। लगता है पूरा गांव खाली हो गया है। अभी कहाँ? हाँ? ये नगाड़े कौन बजा रहा है? अवश्य ही कोई संकट में है। जगन्नाथा लोकनाथा नीलाद्री सह परोहरि दीनबंधुर दया सिंधुर कृपालोचन रक्षका। ये क्या? तुलसीनंदन जी, आइए आइए मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने प्रभु जगन्नाथ के साथ ही जाऊंगा। आप जाइए। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। तुलसीनंदन जी, या तो आप अपनी इच्छा से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। तुलसीनंदन जी, अपनी आंखें खोलिए। यमराज, मैं यमलोक में हूँ? असंभव। मैंने प्रभु जगन्नाथ पर अटूट विश्वास किया और उन्होंने मुझे नहीं बचाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुलसीनंदन, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए 3 बार सहायता भेजी, मगर तुमने उन्हें ठुकरा दिया। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये कैसी मूर्खता कर दी मैंने। मैं जगन्नाथ की भक्ति के गर्व में उनकी लीला ही भूल गया। उनके भेजे हुए सहायता को जान ही नहीं पाया। यमराज, नहीं नहीं, महाराज, महाराज, मैं जीवित हूँ। बिल्कुल जीवित हैं। जगन्नाथ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने बटुकनाथ को आपके पास भेज दिया। हाँ महाराज, प्रभु की हर लीला में उनकी कृपा ही छुपी होती है। जगन, जब सब कुछ तूने ही बनाया है, ये धरती, आकाश, पवन, पानी, बरसात, सब कुछ, फिर इस विपदा को आने से तू रोक भी तो सकता था ना?
प्रकृति की हर घटना जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर घटनाक्रम हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे इस घटना ने हमें सिखाया कि गिरने के बाद हमें फिर उठना है, आगे बढ़ना है। हाँ जगन, मैं समझ गया। चल अब पूरे गांव की सहायता करते हैं इसे फिर से बनाने में। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी